अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत ने भू भारती एक्ट और इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम को नाफिज करने का विजन लाया है, जिससे गरीबों के ख्वाबों को तामीर मिलेगी। रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इन स्कीमों को मुयस्सर तरीके से नाफिज करने और उनके नताइज गरीबों तक पहुँचने को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी कलेक्टरों पर आयद होती है। उन्होंने कहा है कि जिले कलेक्टर्स को इन दोनों स्कीमों को कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए मुसलसल काम करने की जरूरत है, जो अवाम के ख्यालात और उमंगों के मुताबिक वाज़े की गई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर में उन्होंने निर्मल, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल, मुलुगु, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, मंचिर्याल और वनपट्टी अजला के कलेक्टरों के साथ भू भारती और इंदिरम्मा घरों का जायजा लिया। भैंसा शहर के कैंप ऑफिस में जिले SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला IPS ने जाती तौर पर निर्मल जिले के तमाम पुलिस स्टेशनों के लिए जदीद तरीन टेप और नए कैमरे तकसीम किए, जो ब्लू कोड 100 डायल रेस्पॉन्स, ट्रैफिक चालान जारी करने और रात के वक्त घूमने वाले मुजरिमों की तस्दीक के लिए ज्यादा मुयस्सर तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इलावाज़े निर्मल जिले SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला IPS ने भैंसा कैंप ऑफिस में ही निर्मल जिले के 208 होम गार्ड्स को बारिश की वजह से होने वाली तकलीफ व दुश्वारियों से महफूज रहने के लिए वाटरप्रूफ जैकेट्स तकसीम किए, जिस पर तमाम ने जिले SP का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ, मधुल सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश और सब इंस्पेक्टरान अशोक, श्रीनिवास, नवनीत रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, सुप्रिया, हनुमल्लू के अलावा RI राम, निरंजन राव और होम गार्ड्स मौजूद थे। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के खैरताबाद जोन में बंजारा झील से पानी की गहराई और कूड़ा करकट को हटाने के लिए फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर FTC मशीनों और कार्टिंग ऑपरेशंस का आगाज किया। जोनल कमिश्नर अनुराग, डिप्टी कमिश्नर सुमैया, EE और GHMC के दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। FTC मशीनें बंजारा में और कचरा हटाने के लिए झील से वाटर हाइसेंथ और कचरा जमा करने और हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही। इससे पानी के इस्तेहकाम और माहौलियाती इन्हतात में मदद मिलती है और JCB मशीनें इन इलाकों में FTC मशीनों की मदद करती हैं जहां झील का किनारा ठीक तरह से नहीं बनता। हिटाची या JCB मशीनें FTC मशीनों को पानी की गहराई को हटाने और कार्टिंग के काम में मदद फराहम करती हैं और कुल जमा शुदा पानी और कचरे को जवाहर नगर डंप यार्ड में मुंतकिल किया जा रहा और उसे मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा ताकि झील साफ और रुकावटों से पाक रहे। AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन जिसमें संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने पटनचेरू में पेश आए फैक्ट्री में आतिशज़दगी के मुकाम का दौरा किया और वहां पेश आने वाले हादसे की तफसीलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उनके साथ दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। ముందు రా తల్లి, ముందు प्रजा भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पानी का तहजीब से इतना ही ताल्लुक है जितना कि तेलंगाना के लोगों से है। अगरचे दीगर मामलात पर इख्तिलाफ राय हैं, तेलंगाना के तमाम लोग पानी के मसले पर मुत्तफिक हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद KCR और हरीश राव पिछली हुकूमत में आपाशी के वजीर थे। ये लापरवाही थी या तकब्बुर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो फैसले लिए वो तेलंगाना के लिए रुकावट बन गए। मनमोहन सिंह ने रिवर मैनेजमेंट बोर्ड तश्कील दिया, इस डर से कि रियासत की तकसीम की सूरत में पानी पर तनाज़ा पैदा हो जाएगा। 18 जून 2015 को एक मीटिंग में KCR और हरीश राव ने तेलंगाना इलाके के लिए मौत के वारंट पर दस्तखत किए और पानी की तकसीम पर दस्तखत किए। उस वक्त की हुकूमत ने कलवाकुर्टी, पलामुरू, SLBC, बीमा और नेटम्पाडू जैसी तामीरात मुकम्मल नहीं की। इस तरह तेलंगाना 299 TMC इस्तेमाल नहीं कर सका। तेलंगाना इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि मुत्तहिदा में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हुए थे। मरकजी हुकूमत ने भी इस सिमत में नहीं सोचा।
कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने ओहदे का 1 साल मुकम्मल होने पर एक न्यूज़ लेटर जारी किया, जिसमें न सिर्फ पार्लियामेंट में उनकी तकारीर और पॉलिसी विजन पर रोशनी डाली गई, बल्कि इस साल के दौरान मुख्तलिफ तबक़ात से हुई उनकी मुलाकातों और अवामी जद्दोजहद को भी बयान किया गया। राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में न्यूज़ लेटर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, मैं इस पूरे साल की यादों, तजुर्बों और आइन की हिफाजत के लिए अपनी लड़ाई को आपके साथ बांट रहा हूं। उन्होंने मुल्क भर के शहरियों से अपील की है कि वो इस न्यूज़ लेटर को ज़रूर पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये तहरीक अवामी सतह पर गूंजे। न्यूज़ लेटर में राहुल गांधी की पार्लिमानी तकारीर का खुलासा शामिल किया गया, जिनमें उन्होंने हिंदुस्तानी मईशत के हवाले से अपने विजन को पेश किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने पोस्ट करते हुए दावा किया कि मुल्क की मईशत का हाल बदतरीन हो चुका है और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा, पिछले 11 बरसों में मोदी हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे आम शहरी का भला हो, बल्कि तमाम फैसले सिर्फ सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुँचाने के लिए किए गए। जयराम रमेश ने लिखा, ये सच्चाई हर दिन किसी न किसी शक्ल में सामने आ रही कि अच्छे दिन के वादे महज धोखा थे और मुल्क पर कर्ज का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक पहुंच चुका है। इनके मुताबिक आरबीआई की रिपोर्ट से वाज़ेह है कि हर शहरी पर औसतन कर्ज 90,000 रुपए के इजाफे के साथ 4.8 लाख रुपए तक पहुंच गया। सिर्फ 2 साल पहले 2023 में यह कर्ज 3.9 लाख रुपए था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।